फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक अर्धनग्न छोटे कपड़े में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि समुद्र में बहकर एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम लॉरी होता है और इसके साथ इसका चोदू फ्रेंड नपुंसक भी यहाँ बहकर आ गया था। वो उसके पास जाकर उसे चेक करती है तो पाती है कि वो बुरी तरह से जख्मी था और उसका गांड मरा गया था। कुछ ही देर में वो मारा जाता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और पैंट में ही कर देती है। फिर दिखाया जाता है कि बाद में उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़कर वो उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगती है, लेकिन इस आइलैंड पर कोई भी नहीं होता। ये पूरा आइलैंड सुनसान था, जिसे डर के मारे फिर से करने वाली होती है, लेकिन सोचती है कि मुझे बार बार नहीं करना चाहिए। अब ये समझ जाती है कि ये यहाँ पर फंस चुकी है। इसके बाद जब वो आइलैंड में अंदर जाती है तो उसे एक जगह पर एक थैला मिलता है जिसके अंदर उसे एक लेडीज का पर्स और कुछ बच्चों का सामान मिलता है। यहाँ उसे एक मेडिसिन भी मिलती है जिसमें 1994 की डेट लिखी हुई थी, जिससे लॉरी अपना दिमाग लगाती है कि बहुत सालों पहले शायद यहाँ कोई आया था और उसका भी इस आइलैंड में गांड मरा गया होगा। उसे इस सामान में माचिस भी मिलती है। उसे वो अपनी गुप्त जगह पर रख लेती है और वापस समंदर के किनारे आती है। उसे वहाँ पर गिरा हुआ एक बड़ा सा खोखला पेड़ दिखता है। ये देख कर लॉरी अपना दिमाग लड़ाती है कि रात में वो अपनी सेफ्टी के लिए इसे प्रोटेक्शन की तरह यूज कर सकती है। यहाँ पर लॉरी अपनी पहली रात बिना किसी के अकेले गुजारती है और सुबह होने पर वह उठकर देखती है कि समुद्र के किनारे कई सारी मछलियाँ बहकर आ गई थी। उसमें एक छोटा शार्क भी था जिसका आधा शरीर किसी ने खा लिया था। वो यहाँ से अपने खाने के लिए कुछ मछलियाँ उठा लेती है जहाँ पर 3 लोगों की कब्र थी। ये देख कर लॉरी अपने दोस्त के लिए भी एक गड्ढा खोदती है और उसकी दोस्त नपुंसक की बॉडी को उसी गड्ढे में डालकर दफना देती है, क्योंकि उसकी दोस्त की बॉडी अब सड़ने लगी थी। खैर, अब अगले दिन लॉरी जब आइसलैंड का चक्कर लगा रही होती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके नपुंसक दोस्त की बॉडी को निकाल कर आधा खा लिया है। ये देख कर लॉरी काफी घबरा जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किसने किया होगा। उसे लगता है कि जरूर ये काम किसी जानवर का है जो कि इस आइलैंड पर रहता होगा और सबकी गांड मारता होगा। इसलिए वो एक लकड़ी को नुकीली करती है और अपने प्रोटेक्शन के लिए एक हथियार बनाती है। इसके बाद वो आइलैंड के किनारे बैठकर उस जानवर का इंतजार करने लगती है। खैर, काफी रात हो जाती है और अब लॉरी को नींद आने लगती है, लेकिन वो जानवर अभी तक यहाँ नहीं आया था। और अगले दिन अर्धनग्न लॉरी की आंख खुलती है और वो समुद्र में एक सूटकेस को देखती है। वो सूटकेस को लेने के बारे में सोचती है, इसलिए वो समुद्र में जाकर उस सूटकेस को ले लेती है। तभी उसे नीचे कुछ महसूस होता है कि कोई उसकी पैंट को खींच रहा है। इसलिए वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे एक बड़ा सा ब्लैक होल दिखता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। खैर, अब वो बाहर आकर उस सूटकेस को खोल कर देखती है। उसके अंदर उसे कुछ जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं जिन्हें वो पहन लेती है। जब रात होती है तो लॉरी उस सामान को चेक करने लगती है और उसे उसमें कुछ फैमिलीज की फोटोज दिखते हैं। वो उन्हें देखने लगती है और अंदाजा लगाने लगती है कि यहाँ पर कोई फैमिली छुट्टियां बिताने के लिए आई थी, जिसमें कपल और उनके 2 बच्चे थे। तभी अचानक से लॉरी के ऊपर से प्लेन गुजरता है। ये देख कर लॉरी अपनी प्लेयर गन चलाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो प्लेन जा चुका था। जब प्लेयर गन की वो बुलेट नीचे आ रही होती है तभी लॉरी देखती है कि उसकी परछाई में कोई क्रीचर दिखाई देता है। ये देख कर उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। डर के मारे उसकी चड्डी सिकुड़ने लगती है और आइलैंड की तरफ भागने लगती है और एक जगह पर जाकर छिप जाती है। वो क्रिएचर यहाँ पर आकर लॉरी को ढूंढने लगता है। इससे लॉरी और भी डर जाती है और आज की रात इसी तरह से बीत जाती है। अब अगली सुबह लॉरी फिर से उन्हीं फोटोज को देख रही होती है और वो एक फोटो में 2 चमकती हुई आंखों को नोटिस करती है, जिससे वो समझ जाती है कि वही आदमखोर है जिसे मैंने कल देखा था और शायद इसी ने इस फैमिली को मौत के घाट उतारा होगा। ये देख कर लॉरी और भी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी भी तरह से इस आइलैंड से निकलना चाहती थी। अब इसके बाद वो अपनी सूटकेस को खोलकर उसमें अपनी लाइफ जैकेट को डालती है ताकि उसके सहारे वो तैरकर यहाँ से बाहर निकल जाए। वो सूटकेस में बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूटकेस पलट जाता है। अब उसका ये प्लान तो फेल हो चुका था, इसलिए लॉरी वापस उसी आइलैंड पर आ जाती है। लेकिन अब उसे उस आदमखोर से बचने के लिए कोई प्रोटेक्शन प्लेस चाहिए थी, इसलिए उसे वो गिरा हुआ पेड़ दिखता है क्योंकि उसमें एक बड़ा सा ब्लैक होल था। इसलिए वो आज रात उसी में सोने का फैसला करती है। खैर, अब रात होती है तो वो आदमखोर फिर से यहाँ आता है और यह आदमखोर जान जाता है कि लॉरी उसी पेड़ के होल में गांड मरा रही है। इसलिए वो आदमखोर उस पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और थक
थक हार कर वापस चला जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि लौरी उस पेड़ से बाहर निकलती है और देखती है कि उस आदमखोर ने कल रात इस पेड़ पर कई वार किए थे, जिससे वो काफी डैमेज हो गया था और उसका प्रोटेक्शन कवर भी खराब हो गया था। इसके बाद वो उससे बचने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वह समंदर से कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है और उन्हें वहीं एक पेड़ पर टांग देती है। उसका प्लान था कि जब रात में वो आदमखोर यहाँ आएगा तो इन मछलियों को खाकर वापस चला जाएगा और इससे उसकी जान बच जाएगी। अब लौरी अगली सुबह उठकर देखती है कि उसका ये प्लान काम कर गया। उस आदमखोर ने यहाँ आकर उन मछलियों को खा लिया था, जिससे लौरी की जान बच गई थी। तभी लौरी की नजर समंदर के किनारे पर जाती है, जहाँ किसी की बॉडी बहकर आ गई थी। ये देखकर वो उस बॉडी के पास जाती है और देखती है कि ये बॉडी काफी सड़ चुकी है। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है और वो इस बॉडी को भी उसी पेड़ पर लटका देती है, ताकि वो आदमखोर आए तो उस बॉडी को ही खाकर चला जाए। अब उसके लिए इस आइलैंड पर सरवाइव करना काफी मुश्किल हो गया था। आज रात के लिए उसने यहाँ पर एक गड्ढा बनाया था, जिसमें जाकर वो छिप जाती है और उस आदमखोर के आने का इंतजार करती है। जब रात होती है तो वो आदमखोर यहाँ आता है और लौरी पहली बार उस आदमखोर को देखती है। वो आदमखोर को देखकर उसकी गांड फटने लगती है, क्योंकि वो काफी डरावना था। अगर मैं होता तो मेरे तो लौड़े लौड़े हो जाते। अब वो यहाँ आकर उस बॉडी को खा जाता है। तभी लौरी को अपने पास से कुछ आवाजें आती है और जैसे ही वो देखती है तो वहाँ उस आदमखोर के पैर दिखाई देते हैं। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह से खुद को कंट्रोल करती है। अब अगली सुबह जब लौरी उठती है तो अपने लिए एक प्रोटेक्शन वाली जगह चाहती थी। अब क्योंकि उसने उस आदमखोर की हेड देख ली थी, इसलिए वो अपने लिए पेड़ के ऊपर एक झोला तैयार करती है, ताकि वो आदमखोर उस तक न पहुंच सके। इसके बाद वो उस झूले में जाकर बैठ जाती है। खैर अब रात होती है तो वो आदमखोर फिर से यहाँ आता है और उसे यहाँ लौरी के होने का एहसास हो जाता है, इसलिए वो उस झूले वाले पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे वो झूला टूट जाता है और लौरी नीचे गिर जाती है। अब वो लौरी का पीछा करने लगता है और लौरी भी अपनी जान बचाकर भागने लगती है। तभी लौरी देखती है कि वो आदमखोर जमीन से ज्यादा तेज पानी में दौड़ रहा है और वो पल भर में ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपना निकाल लेता है। लेकिन लौरी अपने उस लकड़ी के औजार को उस आदमखोर की तीसरी टांग में घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसके पेट में घुस जाता है। वो आदमखोर लौरी को उठाकर पानी में फेंक देता है। आदमखोर खुद को किसी तरह संभालता है। लौरी देखती है कि वो आदमखोर यहाँ से जा चुका था और अब वो पानी से बाहर आ जाती है और वहीं एक पेड़ पर जाकर छिप जाती है। अगली दिन जब लौरी उठती है तो वो देखती है कि उसका पैर काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो खुद को साफ करने के लिए समंदर में जाती है, जहाँ वो नहा रही थी। तभी उसकी नजर दूर एक राफ्ट पर जाती है, जिसमें उसके दो दोस्त थे जो कि राफ्ट में काफी रोमांटिक एक्सरसाइज कर चुके थे। वो यहाँ आ गए थे। उनका नाम विर्गिन और प्रिया होता है। इन्हें देखकर लौरी काफी खुश होती है। अब वे लौरी के पास आकर बैठ जाते हैं और लौरी उन्हें खाने के लिए कुछ मछलियाँ देती है। वो यहाँ पर इन्हें उस आदमखोर के बारे में बताती है। वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7 दिनों से गाड़ मरा रही हूँ। लेकिन वो दोनों उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही है। वो कहते हैं कि हम पिछले 5 दिनों में समुद्र में भटक काफी ज्यादा रोमांटिक एक्सरसाइज कर चुके हैं। उन्हें समुद्र में एक्सरसाइज करने में काफी दिक्कत हो रही थी। अब क्योंकि वो एक आइलैंड पर आ चुके थे तो यहाँ वो आसानी से रोमांटिक एक्सरसाइज कर सकते थे। अब लौरी वो तस्वीरें भी उन दोनों को दिखाती है जिनमें वो आदमखोर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ से जाना नहीं चाह रहे थे। लौरी समझ जाती है कि ये उसकी बात नहीं मानेंगे। अब इसलिए वो इनसे छिपकर इनकी रॉफ्ट लेकर यहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो उनकी रॉफ्ट लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों इसे पकड़ लेते हैं। प्रिया लौरी पर अटैक कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब उससे लेने के लिए उसे बांध देता है। उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो विर्गिन को मनाकर उसे खोलने के लिए कहती है। लेकिन विर्गिन और प्रिया उसकी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद प्रिया आइलैंड पर घूमने के लिए जाती है ताकि विर्गिन उसके आसानी से ले सके, और वहीं विर्गिन लौरी से लेने के लिए रुकता है। इधर जब प्रिया वॉक कर रही थी तो वो आदमखोर पानी से निकलकर उस पर अटैक कर देती है। उसकी आवाज सुनकर विर्गिन तुरंत वहां पर जाता है, लेकिन वो आदमखोर प्रिया को पानी में खींचकर
कर ले जाता है और वह आदमखोर प्रिया की इतनी लेता है कि उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर विरगिन काफी डर जाता है। उसकी तीसरी टांग उसके हाथ में आ जाती है और वह डर कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सुबह हो जाती है लेकिन विरगिन उस पेड़ से नीचे नहीं आता। अब उसे लौरी की बात समझ आ चुकी थी। लौरी उससे कहती है कि देखो वो आदमखोर सिर्फ रात में ही आता है, वो दिन में बाहर नहीं निकलता। ये सुनकर विरगिन पेड़ से नीचे आता है। अब लौरी विरगिन से कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकलना होगा। वह उसकी बात मानने के लिए तैयार था। अब ये लोग कुछ मछलियाँ और कुछ नारियल अपने साथ ले लेते हैं। वो अपने सभी सरवाइव करने के सामान को रख लेते हैं। यहाँ पर विरगिन की डर के मारे गांड फट रही थी। लौरी उसे समझाती है कि वो आदमखोर सिर्फ रात में अटैक करता है और जब तक रात होगी हम इस आइलैंड से काफी दूर जा चुके होंगे। इसके बाद लौरी और विरगिन उस क्राफ्ट में बैठ जाते हैं जहाँ पर उनको कुछ खून बिखरा हुआ दिखाई देता है। पर लौरी समझ जाती है कि पिछले 5 दिनों में इन दोनों ने सरवाइव करने के लिए जरूर किसी अपने ही साथी को मार कर खाया होगा। खैर अब ये लोग जैसे ही अपनी क्राफ्ट से यहाँ से निकलने लगते हैं, विरगिन को पानी में वही आदमखोर दिखाई देता है। ये देखकर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस क्राफ्ट को चारों तरफ से ढक लेते हैं। लेकिन तभी वो आदमखोर उनकी क्राफ्ट में घुसकर उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर विरगिन उस प्लेयर गन से उस पर अटैक करता है, लेकिन वह आदमखोर लौरी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। लौरी के पास एक चाकू होता है जिसे निकालकर वो आदमखोर पर कई बार अटैक करने लगती है। तभी विरगिन भी लौरी को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। ये देखकर वो आदमखोर लौरी को छोड़ देता है और विरगिन को पकड़ लेता है। वो उसे लेकर अपने उस बड़े से हॉल में चला जाता है। ये देखकर लौरी किसी तरह से तैरकर फिर से उसी आइलैंड पर पहुंच जाती है। उसे प्रिया और विरगिन की मौत का काफी दुख होता है, इसलिए वो आदमखोर का सामना करने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो वहाँ पर लकड़ियों से कई सारे नुकीले हथियार बनाती है, लेकिन ये औजार उसे कम नुकीले लगते हैं, इसलिए वो वहाँ पर एक गड्ढा खोदती है और उसमें से कंकाल को निकालकर उनमें से काफी नुकीले हथियार बनाती है। वो उस क्रीचर को आग में जलाने का प्लान बनाती है, इसलिए वहाँ पड़े सूखी झाड़ियों को इकट्ठा करने लगती है और उन झाड़ियों और लकड़ियों की मदद से एक जाल बनाती है और अब वह जाल बनकर तैयार हो गया था। आज रात लौरी उस आदमखोर को एक लौड़े करने वाली थी। अब लौरी रात होने का वेट करती है और अब रात होती है। अब वह आदमखोर फिर से उसी जगह पर आता है। अब लौरी अपने ट्रैप में आग लगा देती है, जिससे वह आदमखोर आग में बुरी तरह फंस जाता है। अब लौरी अपने बनाए हथियार से उस आदमखोर पर जोर जोर से वार करना शुरू कर देती है, जिससे वह आदमखोर बुरी तरह घायल हो जाता है। पर तभी अचानक वह आदमखोर लौंडियाबाज लौरी के थैले में लौकी घुसाने के लिए उसे पकड़ लेता है, लेकिन लौरी अपनी थैली में उसका लौकी नहीं घुसाना चाहती थी। किसी तरह से खुद को छुड़ाकर भागने लगती है, लेकिन अब वह आदमखोर आग में जलने की वजह से और लौरी के वार से काफी घायल हो चुका था, जिससे वह वहीं गिर जाता है और मर जाता है। अब लौरी काफी खुश हो जाती है, लेकिन अब वह आग पूरी जंगल में बुरी तरह फैल गया था और पूरा जंगल जलने लगा था। पर अब आग को देखकर कोई न कोई चूतिया उस तक पहुंच जाएगा और इस तरह से लौरी की जान बच जाएगी और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फनी कॉमेडी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बहन की लौरी लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।